बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हो चुकी है और उसी के साथ आने शुरू हो गए हैं एग्जिट पोल्स। किस एग्जिट पोल में किसको जीत मिल रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी इस बार पश्चिम बंगाल में सरकार बना पाएगी या फिर टीएमसी अपना गढ़ कायम रखेगी, ये सारी जानकारी इन एग्जिट पोल में समझ में आ रही है, जो कि अनुमान के जरिए हैं। तो हमारी साथी ऋतु है हमारे साथ, जो इन सभी एग्जिट पोल्स का एनालिसिस कर रही थी। सबसे पहले ऋतु, ये बताइए कि एग्जिट पोल में किसे जीत मिलती दिख रही है? हमारे पास अभी 4 सर्वे रिपोर्ट्स हैं, जिसमें से ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की बढ़त देखने को मिल रही है। तो मैं उनके डेटा आप लोग के सामने ले आ रही हूँ। तो जी। पी मार्क के एग्जिट पोल के अनुसार अगर हम देखेंगे तो टीएमसी को 118 से 138 सीटें मिल रही हैं। वहीं बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिल रही हैं। तो जो बंगाल में मैजिक नंबर है, मतलब मेजॉरिटी जो मार्क्स है, वो 148 सीट का है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि बीजेपी को बढ़त ये लोग दिखा रहे हैं। साथ ही में कांग्रेस को 0 सीटें मिल रही हैं और लेफ्ट को भी 0 सीटें मिल रही हैं। मेट्राइज के अनुसार अगर हम देखते हैं तो टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 146 से 161 सीटें मिल रही हैं और अन्य को 6 से 10 सीटें मिल रही हैं। मतलब यहाँ पर भी लेफ्ट और कांग्रेस का भी कुछ अता पता नहीं चल पा रहा है। और फिर इस एग्जिट पोल में? जी, इस एग्जिट पोल में। और पीपल पल्स को देखते हैं, पीपल्स पल्स को, तो टीएमसी को 178 से 189 सीटें देखने को मिल रही हैं। और यही एक जो सर्वे रिपोर्ट है जो बता रही है कि टीएमसी को बढ़त बंगाल में मिल रही है। बीजेपी को 95 से 110 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस को 1 से 3 सीटें मिल रही हैं और लेफ्ट को 0 से 1 सीटें मिल रही हैं। ये पीपल्स पल्स का अनुमान है। जी। और चाणक्य का अगर हम अनुमान देखते हैं तो टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिल रही हैं, बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिल रही हैं और बाकी पार्टीज को 0 से 6 सीटें मिल रही हैं। ये 4 हमारे पास अभी तक के जो डेटा हैं उसके अनुसार पे हम ये बात कह रहे हैं। यानी इस डेटा में एक ये चीज़ समझ में आ रही है कि ज़्यादातर जो इसमें एग्जिट पोल्स हैं वो ये नहीं दिखा रहे हैं कि कांग्रेस को कोई सीट मिल रही हो पीपल्स पल्स के अलावा, है ना। जबकि अभी जो मौजूदा कंपोजिशन है वहाँ की, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, वहाँ पर एक सीट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के पास। और मौजूदा कंपोजिशन पर बात करें तो 294 यानी 294 में से टीएमसी के पास 221 सीट्स हैं, जो और उसके अलावा बीजेपी, जी, एआईटीसी जो अलायंस में तो सरकार है उनकी, और इसके अलावा सरकार 223 सीटों के साथ बनी हुई है। इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के पास 2 हैं वहाँ पर, और बीजेपी जो है वो 65 सीट्स के साथ इस असेंबली में अपनी जगह बनाई हुई है। तो ये करंट कंपोजिशन है। उसके अलावा अन्य कुछ दल भी हैं। इसके अलावा और आप कुछ डेटा पर नजर डाल रही थी, शायद वोट शेयर या किसी चीज़ से संबंधित है। जी, लास्ट टाइम का अगर हम वोट शेयर देखते हैं तो अलायंस में लास्ट टाइम 290 सीटों पर एआईटीसी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने फाइट किया था। इस बार 291 सीटों पर है, तो 3 सीटें उनके गठबंधन के पार्टीज को मिली हुई है। तो इसमें हम देखते हैं कि 215 सीटें उन्होंने जो भी अलायंस के साथ था उन्होंने जीता था, जिसमें उनका वोट शेयर जो था 48.5% था। और वहीं हम बीजेपी के अलायंस की सीटों को देखते हैं तो 77 सीटें उन्हें मिली थी, पर इनका वोट शेयर अगर सीटों के अनुसार देखते हैं तो बहुत ज़्यादा था, मतलब 38% था। तो यहाँ पे हम सीटों की संख्या में बहुत अंतर देख सकते हैं, लेकिन वोट शेयर में बस 10% का अंतर देख सकते हैं। हालांकि व्यूअर्स इस बात को भी जानते होंगे कि वोट शेयर में 10% कितना ज़्यादा मायने रखता है। और कई बार तो ऐसे भी नतीजे हमने देखे हैं कि जब किसी एक अलायंस के पास या किसी एक पार्टी के पास वोट शेयर ज़्यादा था मगर वो सीटों में कन्वर्ट नहीं हो पाया, क्योंकि मार्जिन जो होती है वो कुछ जगहों पर बहुत ज़्यादा होती है जीत की, कुछ जगहों पर कम होती है, जिसका असर वोट शेयर पर दिखाई देता है। लेकिन जो सीट्स हैं वो मार्जिन के आधार पर और वो उसके आधार पर देखी जाती है कि किस कैंडिडेट को कितने वोट मिले हैं। जी, मतलब पर सीट, वो सीट के हिसाब से होता है। तो ये तमाम जानकारी इसको लेकर अभी तक आई है। आप कुछ और जोड़े नहीं? जी, इसमें अगर हम एग्जिट पोल, जिसको हम एक अनुमान के तौर पर देखते हैं, तो अगर लास्ट टाइम के इलेक्शन का हम एग्जिट पोल का अनुमान लगाते हैं और आकलन करते हैं तो हम देखते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स की हम रिपोर्ट इस समय कोट कर रहे हैं, जिन्होंने यहाँ पे 3-4 एग्जिट पोल्स के डेटा को कोट किया है कि उनके एग्जिट पोल्स क्या थे और रिजल्ट क्या आया। तो हम जब देखते हैं तो उनका जो पहला है वो सी वोटर के अनुसार है। तो सी वोटर ने जो प्रोजेक्ट किया था तृणमूल कांग्रेस के लिए 158 सीटें उन्होंने प्रोजेक्ट किया था, पर जब नतीजे आए तो 200 के ऊपर थी। और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने 115 सीटों का अनुमान लगाया था, जबकि नतीजे 77 पर थे।
और रिपब्लिक सीएनएस के अनुसार हम देखते हैं तो 143 सीटें वो बीजेपी को दे रहे थे और टीएमसी को 133 सीटें दे रहे थे। तो इस तरह के एग्जिट पोल्स जब आए और जब नतीजे आए तो जो स्टोरी थी वो काफ़ी फ्लिप थी और उन लोगों में काफ़ी डिफरेंस भी था। तो हम इस चीज़ को बार बार कह रहे हैं कि ये एग्जिट पोल है, यानी कि अनुमान है, ये एग्जैक्ट सीटों का आकलन नहीं करते हैं। जी, तो ये फाइनल आंकड़े नहीं है। इस डिस्क्लेमर के साथ एक बार जो एग्जिट पोल्स हैं, जो 4 एग्जिट पोल्स हैं, उनको एक जब मिला जुलाकर उनका एक एवरेज निकाला जाता है तो उसे कहा जाता है पोल ऑफ पोल्स। तो इस पोल ऑफ पोल्स पे अगर नज़र डालें तो सबको मिलाकर जो एवरेज आ रहा है वो टीएमसी को भी 144 सीट्स के पास आ रहा है, लगभग 145, और बीजेपी को भी 143 सीट्स के लगभग आ रहा है पोल ऑफ पोल्स में। तो और इसके अलावा कांग्रेस को 0 से 1 आ रहा है, लेफ्ट को 0, अदर्स को 3 तक आ रहा है। इस तरह से 292 का आंकड़ा यहाँ पर आया है। लेकिन जो अगर इस पे गौर करें तो काफ़ी तगड़ा मुकाबला हो सकता है अगर एग्जिट पोल के आंकड़े सही हैं तो देखना होगा कि किसकी सरकार बनती है। 4 मई को नतीजे आएंगे और उसी दिन लल्लन टॉप पर लाइव कवरेज सुबह 7 बजे से जारी रहेगा। एग्जिट पोल के जो आंकड़े वो तो हम आपको दे ही रहे हैं, लेकिन जो फाइनल नतीजे हैं वो भी लल्लन टॉप लाइव आप तक पहुंचाएगा 4 मई की सुबह 7 बजे से। तो आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी साथी ऋतु ये सारी जानकारी लेकर आई थी। मैं नावेद हूँ, कैमरे पर शिवम है। देखते रहिए लल्लन टॉप।